नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। भारत में कोरोना त्रासदी की दूसरी लहर का प्रकोप जिस ढंग से पूरे देश को प्रभावित कर चुका है, यह एक घातक स्थिति का संकेत बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरे देश में जिस ढंग से कोरोना पैर पसारने लगा है, उससे आम आदमी से लेकर खास तक सभी चिंतित और परेशान हो चुके हैं। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि इस प्रकोप से जहां हर व्यक्ति प्रभावित है, हर व्यक्ति सशंकित और दहशत में है, लेकिन राजनीतिक दल के नेताओं को इस कोरोना त्रासदी के इस दूसरी लहर की कोई चिंता देखने को नहीं मिल रही है। सत्ता की भूख कुछ इस कदर हमारे राजनेताओं के ऊपर चढ़कर बोल रही है, उसी का परिणाम है कि पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु, आसाम और केरला तक जिस ढंग से राजनेता बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित करते देखे जा रहे हैं, सड़कों पर भीड़ के बीच में जिस ढंग से अपनी ताकत दिखाने का नेताओं के द्वारा प्रयास लगातार किया जा रहा है, यह इस त्रासदी को बढ़ाने वाला बताया जा रहा है। आश्चर्य तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और विरोधी दल के तमाम बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं के द्वारा जिस ढंग से भीड़ जुटाने के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए बयानबाजियां, भाषण किए जा रहे हैं, वह समझ से परे। सत्ता की इस भूख के लिए क्या इस त्रासदी को नजरअंदाज करना उचित है? यह एक बड़ा सवाल है, और वह भी तब जब भारत में एक दिन में इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या 81,000 पार कर चुकी है, जो यूएस के आंकड़ों से भी ज्यादा बताई जा रही है। यही नहीं, एम्स के डायरेक्टर के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का काम नहीं किया जा रहा है, उसी का यह परिणाम है कि पूरे देश में इस तरीके की लापरवाही बरतने का नतीजा है कि कोरोना तेजी से पैर पसारने में कामयाब हो रहा है। कुल मिलाकर प्राप्त जानकारी के अनुसार 88% से ज्यादा लोग 45 वर्ष की उम्र से ज्यादा इस बीमारी से, इस दूसरी लहर के प्रकोप से ग्रसित हुए बताए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा यही वजह है कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ज्यादा के लोगों को यह वैक्सीन लगाने के लिए छूट दे दी गई है। पूरे देश में महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश से सहित 11 प्रदेशों में इस त्रासदी की गंभीर स्थिति को देखा जा सकता है। एक दिन में जहां 81,000 से ज्यादा लोग संक्रमित होकर
सारे पिछले रिकॉर्ड उनके द्वारा तोड़ दिए गए, वह एक गंभीर संकट को जरूर दर्शाता है। लेकिन राजनेताओं के द्वारा चुनाव के दौरान इस तरीके की भीड़ और इस तरीके की गैदरिंग कर इस घातक प्रकोप को जिस ढंग से नजरअंदाज किया जा रहा है, वह पूरे देश के लिए एक बेहतर स्थिति कतई नहीं मानी जा सकती। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जिस ढंग से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, मरने वालों की तादाद बढ़ी है, वह निश्चित रूप से एक चिंता का विषय जरूर है। तमाम जानकारों का यह मानना है कि वैक्सीन लगाने मात्र से इस त्रासदी को रोक पाना असंभव है। इसके लिए यह जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क तक लगाने का और भीड़ से बचने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत है। तमाम प्रदेश, चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो या फिर मध्य प्रदेश, सभी प्रदेशों में आने वाले दिनों में निश्चित रूप से लॉकडाउन लगाने की व्यवस्था संबंधी आदेश जारी होने की संभावना बढ़ चुकी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी भी स्थिति इतनी नाजुक नहीं बताई जा रही, फिर भी जिस ढंग से इस प्रकोप के द्वारा यह प्रकोप तेजी से पैर पसार रहा है, इससे लोगों को समय रहते सतर्क रहने की आवश्यकता जरूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो इस बीमारी इस प्रकोप से काफी संवेदनशील बताए जाते रहे हैं, उनके द्वारा भी लगातार इस त्रासदी को नजरअंदाज करने की जो बात कही जा रही है, उसे समझने और देखने की जरूरत है। तमाम राजनीतिक दल के लोग, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका हो या ममता बनर्जी, सभी के सभी नेता सत्ता के लालच में, सत्ता की लोलुपता में कुर्सी पाने के लिए कुछ इस कदर व्यथित हो चुके हैं कि उन्हें इस त्रासदी, इस प्रकोप की कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही। उपभोक्ता मंच यह उम्मीद करता है कि राजनेताओं से लेकर सत्ता में बैठे तमाम लोगों को समय रहते इस प्रकोप से बचने के सारे मुमकिन प्रयास करने की जरूरत है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।